अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा कार्ड जो कि हरीम ने और इब्राहिम और शयान तीनों ने मिलकर रेडी किया है, क्योंकि हरीम की फ्रेंड की है कल बर्थडे। तो हरीम ने उसके लिए $1 शॉप से जो है वो गिफ्ट परचेज़ किया था, और गिफ्ट कवर लाना जो है ना वो हम भूल गए। तो फिर उसके बाद मेरे पास ये कॉपी कवर पड़े हुए थे, तो उसके ऊपर ही मैंने जो है ना इसको ना पैकिंग कर दी। और ये जब मैंने पैकिंग कर ली तो मैंने सोचा कि मैंने तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर ही नहीं किया कि इसमें मैंने क्या पैक किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हरीम के पास भी ये था। मैंने पैक किया है इसमें ये फ्रोज़न वाला कप। ये देखिए कितना खूबसूरत और स्टाइलिश कप है। तो ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हमें इनको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और इज़्मा को हम मिलकर जो है ना सारे हैप्पी बर्थडे विश करने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे इज़्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पर मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हसीन हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना एकदम सुबह, आप यकीन करें इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी और काले बादल जो हैं छा जाएंगे। और ये मौसम इतना खूबसूरत देख के सिर्फ़ ये जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें अल्लाह पाक ने जो है ना इतनी नेमतों से नवाजा, और उसके बाद रहमत की बारिश बारिश जब भी हो तो हमें ये दुआ अल्लाह पाक से करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है हम पर अपनी रहमत की बारिश जो है वो करे, बारिश को हमारे लिए बाइसे रहमत बनाए। तो यहाँ पर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद हमने सारा घर जो है वो साफ़ किया, क्योंकि सुबह फ़र्स्ट टाइम में सफाई मैं कर चुकी थी, लेकिन जब बारिश हुई तो इतना पानी फिर आ गया, फिर दोबारा सफाई की। फिर उसके बाद जो है ये खीर नेबर से आई थी, हमने खाई, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खीर थी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमें खीर जो है वो भेजी है। और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ के लेट गई, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। तो खाना बनाने के लिए जब मैं किचन में आई तो यहाँ पर जो है ना मैंने आज बना रही थी अरबी गोश्त। तो मैंने कहा कि इसके साथ साथ आपसे रेसिपी शेयर करूँ और साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि तो रेसिपी के साथ साथ मैंने आपसे जो डिस्कशन करनी है वो ये है कि बच्चों की तरबियत के बारे में हम अपने बच्चों की तरबियत बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और बाहर की दुनिया जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को घर से ही इतना कुछ सिखा देना है कि वो बाहर की जो दुनिया उसको कैसे फेस कर सके। तो यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था, और उसी घी में मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। और चिकन का कलर जो है ना मैं इतना फ्राई करूँगी कि उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। और मैंने आपसे ये डिस्कशन करनी है कि सबसे पहले तो हमने अपने आपस के ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, बात जो है वो तरीके से करनी है, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, और जो है ना आप जनाब करके बात करनी। इससे ये होगा कि हमारे बच्चे जो है ना वो आप देखेंगे कि हमारे माँ बाप किस तरीके से रह रहे हैं, इसी तरह वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो है ना रहेंगे। अगर हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे या एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आपस में बहन भाई भी इसी तरह पेश आएंगे एक दूसरे के साथ, और अपनी आने वाली लाइफ में भी वो कुछ इसी तरह जो है ना वो पेश आएंगे। क्योंकि बच्चों की तरबियत जो है वो घर से ही स्टार्ट होती है, और बच्चों की जो तरबियत है वो उसका सारा किरदार जो है वो माँ बाप के ऊपर ही आता है। और जो कल को बातें होती हैं ना वो सिर्फ यही होती हैं कि इनकी माँ ने इनकी तरबियत कैसे की है, माँ के ऊपर ही उंगली उठती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह से हस्बैंड एंड वाइफ बिल्कुल ठीक हैं आपस में, तो बच्चे भी माशाल्लाह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक हैं। और बच्चे भी बाहर के जो लोग हैं ना वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तारीफ़ ही करते हैं कि बच्चे जो है ना आपके बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने बच्चों की तरबियत बेहतर से बेहतर बनानी है। वैसे तो हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करे, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता होगा कि हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो ख़राब हो, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि हम अगर आपस के
रिलेशन में लड़ाई कर रहे हैं या बच्चों के सामने या एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर रहे या ऊंचा बोल रहे हैं, तो हमारे बच्चे हमसे सही तरह से जो है ना नहीं सीख रहे। हमारे बच्चे भी फिर अपनी आने वाली लाइफ में यही करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है ना मसाला पीसने लगी हूँ, क्योंकि साबुत मसाले जो है वो मैंने मंगवाए थे पीसने के लिए। तो सबसे पहले मैं सूखा धनिया पीसूँगी, क्योंकि बाज़ार का सूखा धनिया जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसको जो है ना हम हल्का सा दरदरा कर लेते हैं और इसको अपने मसाला बॉक्स में ऐड कर लूँगी। बाज़ार में जो पाउडर फॉर्म में सूखा धनिया मिलता है, खुदारा वो यूज़ ना किया करें, उसमें पता नहीं क्या मिला देते हैं, वो इतना अजीब सा पाउडर रेडी हो जाता है और उसकी बिल्कुल भी स्मेल भी अच्छी नहीं होती। और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा होता है, फ्रेश और इसकी इतनी अच्छी स्मोक होती है। तो जो मसाले हम खुद ला के अपने हाथों से पीस के हंडिया में यूज़ करते हैं, उसका टेस्ट ही और होता है। जो हम बाज़ार से बने बनाए रेडीमेड मसाला ले लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो काली मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया या साबुत गरम मसाले हो गए, ये सब मैं मंगवा के घर में ही जो है ना वो पीस लेती हूँ। तो उसके बाद मैं इसमें जो है ना वो मसाला ऐड करके भून के अरबी ऐड कर दी थी, उसको मैंने भूना। मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में 1 टीस्पून जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि खानों में नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि नमक अगर कम भी हो तो वो बाद में ऐड हो सकता है, लेकिन अगर तेज़ हो जाए तो वो कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें हाफ़ कप के करीब जो है ना वो दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करके मैं इसको 5 मिनट और मज़ीद भूनूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो है ना 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे पकने दूँगी। और अरबी और चिकन मेरा माशाल्लाह से पक के रेडी हो चुका है और इसको मैं अच्छी तरह से गार्निशिंग कर दूँगी और गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और लास्ट में सोने से पहले मैं सूरत मुल्क लाज़मी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करें।